अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरकम ट्रेन स्टेशन के ऊपर और यहाँ से मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और वो ये है कि जो लोग यूके विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं 2024 के अंदर, वो ये भी चाहते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका उनको ख़ास ख्याल रखना है ताकि उनका रिजेक्शन रेट कम से कम रहे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में कुछ डिस्कशन करूँगा। मेरी ट्रेन के अंदर अभी तकरीबन 25 मिनट हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, जो लोग यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, उन लोगों को हमेशा मैं कुछ चीज़ें खास कर गाइड कर रहा होता हूँ। तो मैं आज भी आप लोगों को कैटेगोरिकली समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी यूके विजिट वीज़ा की जर्नी प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है कि आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर कब हो रहा है। अगर आपका पासपोर्ट अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उसको कम से कम अगले 10 साल के लिए रिन्यू करा लें, ताकि आगे जब आपके पासपोर्ट्स के ऊपर जो हैं वो स्टैंप्स लग के आ रही हों वीज़ा की, तो वो उसी पासपोर्ट के ऊपर रहें जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरे नंबर पे आपने काम ये करना है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देखनी है कि क्या आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस काबिल है कि वो ये जस्टिफाई कर सके कि अगर यूके आपको वीज़ा देता है तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ पे आके ना सिर्फ अपना खर्चा उठा लेंगे, बल्कि पीछे पाकिस्तान में भी आपके और इंडिया के अंदर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका खर्चा चलता रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी चीज़ की, और इनकम स्ट्रीम जो है वो आपकी फ्लो के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये होती है कि आमतौर पे मैंने देखा है कि हमारे यहाँ कैश की डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि भाई कैश जमा करा दिया अकाउंट के अंदर। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि आपके अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट्स हो रहे हो, क्योंकि कैश डिपॉजिट जो होते हैं ना उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मनी ट्रेल नहीं बन रही होती। तो अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करते हैं और वो बहुत बड़ा कैश डिपॉजिट है, मिसाल के तौर पे 5 लाख 10 लाख, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ अटैच करना चाहिए कि भाई ये 5 लाख रुपए जो हैं मैंने कोई चीज़ बेची थी, मेरे किसी दोस्त ने मुझे दी थी, कोई गिफ्ट डीड है, जो भी है व्हाट्सोएवर, आपने उसको डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपने उसको जो है ना वो जस्टिफाई करना है। दूसरे नंबर पे जब आपने अपने इनकम स्टेटमेंट को चेक कर लिया, वो सारी चीज़ें पूरी हैं, तो आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको अपने टैक्स रिटर्न्स पूरे के पूरे जमा कराने हैं। अब टैक्स रिटर्न्स पूरे से पूरे जमा कराने से मेरा मतलब क्या है? अभी 2024 चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के अंदर अपना टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया होगा। तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना टैक्स रिटर्न जमा करा लें और टैक्स रिटर्न के साथ अप्लाई करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो तीसरे नंबर पे आपको ये देखना है, अपनी इनकम स्टेटमेंट निकाल के रख लें और साथ उसके टैक्स रिटर्न रखें। देखें कि क्या आपकी इनकम स्टेटमेंट आपके टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ईयरली इनकम मेंशन करते हैं 10 लाख रुपए, उसके हिसाब से उनकी माहाना इनकम हो गई 80-90 हज़ार रुपए, लेकिन उनके अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता कि जब आपकी पूरे साल की इनकम 8 से 10 लाख रुपए है, तो एक साथ आपके महीने 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में 30 लाख कैसे आए? आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हमेशा देखें कि आप जो है ना वो टैक्स रिटर्न्स अपने इतने ज़रूर मेंशन करें जो ये जस्टिफाई कर सके कि हाँ भाई, मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो उतने ही हैं, वो डिक्लेयर्ड हैं और मैंने कहीं पर भी अपने पैसे जो है ना वो हाइड नहीं किए। टैक्स रिटर्न्स हो गए आपके, इनकम स्टेटमेंट हो गई आपकी। अब आपकी बारी आ जाती है कि भाई आप जो है अपनी जब वीज़ा एप्लीकेशन जमा करा रहे हो तो आप जो है वो अपने ट्रैवल टिकट्स ज़रूर साथ अटैच करें। ट्रैवल टिकट्स क्या हैं कि वो आपकी जर्नी को जो है वो और ज़्यादा आप ये कह लें कि क्रेडिबल कर देते हैं कि हाँ भाई, ये जो बंदा है इस बंदे ने अपने टैक्स रिटर्न्स पूरे प्रॉपर जमा कराए हुए हैं, और टैक्स रिटर्न्स जमा कराने के अलावा इस बंदे को पता है कि भाई मुझे जाना है, किस तारीख को जाना है, टिकट इसके पास है, जर्नी का इसको पता है। देन आपने अपनी होटल बुकिंग्स अटैच करनी है। अब होटल बुकिंग्स को अटैच करते हुए आपने दो बातों को जहन में रखना है दोस्तों। सबसे पहले तो आपने जिस बात को जहन में रखना है होटल बुकिंग्स को जमा कराते हुए, वो ये कि मिसाल के तौर पे आपने 10 दिन का स्टे बनाया है, ठीक है। 10 दिन में आपने मैनचेस्टर में लैंड कर रहे हैं आप, और आपने लंदन भी जाना है, आपने बर्मिंघम भी जाना है, और आपने करीब की जगहों पे भी जाना है, और आपने मेंशन किया है कि आप 9 की 9 रातें मैनचेस्टर में रुक रहे हैं। तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा। उसका रीज़न ये है कि लंदन यहाँ से बहुत दूर है। आप एक दिन के अंदर जाके लंदन घूम के वापस मैनचेस्टर में आके ठहरेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हमेशा एक प्रॉपर आइटनरी बनी है, वो डे बाय डे, कि डे 1 आप यहाँ से निकलेंगे, मैनचेस्टर में रुक गए, 2 दिन मैनचेस्टर में रुके, घूमे फिरे, मैनचेस्टर से निकल के आप बर्मिंघम आए, बर्मिंघम में घूमा फिरा, वहीं पे रुक गए, बर्मिंघम से आप निकले कहीं और, इस तरह से आपने अपने माइंड में रखना है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने अपने माइंड में रख के अप्लाई करना है, और वो ये कि बहुत सारे लोग जो है ना वो टोटल आइटनरी अपनी लंदन के ऊपर बनाए थे। लंदन है दोस्तों बहुत एक्सपेंसिव। अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट की ट्रेल बहुत ज़बरदस्त है तब तो कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनचेस्टर के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ से होटल्स भी सस्ते हैं, चीज़ें भी सस्ती हैं, और यहाँ से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ भाई आपको शायद वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है एज़ कम्पेयर जो कि लंदन के अंदर है। देन आपको अपना कवर लेटर जो बनाना है, कवर लेटर बहुत ही बेहतर अंदाज में बनाना है आपने। वो किस तरह से बनाना है आपने अपना कवर लेटर, कि दोस्तों आपने उसके अंदर अपनी पूरी कथा लिखनी है कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पे जो आ रहा हूँ, ये मेरा विजन है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ, इतने दिन का मेरा स्टे है और मैं इस स्टे के बाद वापस अपनी कंट्री में आ जाऊँगा। अब वो कैसे यकीन कर लें इस बात पे? इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने होम टाइज जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हों कि भाई देखें ये मेरा एफआरसी साथ अटैच है, ये मेरा एमआरसी साथ अटैच है, मेरे यहाँ पे वालिदैन हैं, मेरे यहाँ पे बीवी बच्चे हैं, मेरी यहाँ पे जॉब है, आपने जॉब सेटिस्फेक्शन लेटर लेके दिया हुआ हो, एनओसी लेटर लेके लगाया हुआ हो जॉब का, कि भाई आपके बॉस को भी कोई एतराज़ नहीं है अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन लगाई हुई हों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगाई हुई हों, बिजनेस की दूसरी रजिस्ट्रेशन लगाई हुई हों, जो इस बात को साबित करे कि भाई ये बंदा अगर यूके आ भी रहा है तो ये कैसे यहाँ पे स्लिप हो जाएगा। ऑब्वियसली इसकी इतनी सारी चीज़ें पीछे पाकिस्तान के अंदर हैं या इंडिया के अंदर हैं कि ये वापस जाएगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो इस चीज़ को आपने खास कर देखना है कि आपने अपने होम टाई के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होम टाई होंगे आपके, उतना ज़्यादा आपका जो है ना वीज़ा आने का चांस होगा। बहुत सारे लोगों का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होम टाई अपनी कंट्री के साथ डेवलप नहीं कर पाते। तो आपने अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग होम टाई डेवलप रखना है कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पे आऊँगा, मैं टाइम से आपकी कंट्री लीव कर दूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि बहुत सारे लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगा रहे होते। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लगानी है। और जो चीज़ आप कवर लेटर के अंदर लिख रहे हैं ना, वही चीज़ आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी लिखनी है। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें घुमा घुमा के होती हैं, जैसे आपके ट्रैवल के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपकी इनकम स्टेटमेंट है 15 लाख रुपए, आपने लिख दिया कि भाई मेरे ट्रैवल के ऊपर खर्चा आ रहा है 2000 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए बन गए। तो यार 15 लाख के अंदर से चलो समझ में आ गया 7 साढ़े 7 लाख रुपए आप पे खर्च हो गए, लेकिन आप उसको ये भी जरूर देखें कि भाई ट्रैवल टिकट है कितने का। इस वक्त कम से कम जो ट्रैवल टिकट आ रहा होता है मेरे हिसाब से वो 600-700 पाउंड का आता है। 600-700 पाउंड का अगर आपका ट्रैवल टिकट ही खाली आ रहा है, फिर आप यहाँ आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चीज़ें करेंगे, तो मेरे हिसाब से 2000 पाउंड जो है वो कम है। आपको आइडियली देखें, एक नाइट का भी होटल जो यहाँ पे आप लेते हैं ना, कम से कम वो आपको 70-80 पाउंड का कम से कम मिल रहा होता है, और अच्छा होटल 100 पाउंड का जाके मिल रहा होता है। तो आपको ये चीज़ें जहन में रख के अपनी सारी कैलकुलेशन करके होटल्स के रेट देख के एंड देन अकॉर्डिंगली फिर आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों को इसलिए दी कि आप लोग जो है ना अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ना, तो चांसेस हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। स्टिल इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए या फिर रहनुमाई हासिल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 033335998811 पे। हम ना सिर्फ पूरी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं, बल्कि हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो भाई एक कंसल्टेंसी ले लो, पहले देख लो कि चांसेस हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है तो हम आपको टिप्स दे देंगे जिनको फॉलो करके आगे फ्यूचर में चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आई होप सो मेरी वीडियो आपको गाइड करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।